बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सैटिन एंड स्टेन वेव का सेकंड पार्ट है लेक्चर का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम स्टेन वेव पाइप एंड्स की कैसे ड्रा कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि हम मूव नंबर्स जो हैं उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी सैटिन वेव या सैटिन वेव को ड्रा करने के लिए। So this is the pipe and sateen with move number 2 and move number 3। सटीन जो वेव है ये वेब फेस होती है, इसमें वेब का धागा ज़्यादा नज़र आता है, जबकि वार्प का धागा हमें कम नज़र आता है, उसकी प्रोमिनेंस लेस होती है। दिस इज सटीन वेव विद मूव नंबर 2। और अगर यहाँ पे देखें सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट पिक से, एंड देन वी विल काउंट फ्रॉम द नेक्स्ट एंड 1 2 एंड मूव इन द अपर पिक। ऊपर वाली पिक के अंदर हमने मूव करना और वहाँ पे हमने क्रॉस लगा देना है या अप कर देना है, एंड देन अगेन 1 2 एंड मूव इन दी अपर पिक। इसी तरह हमने इसको पूरी को कंप्लीट कर लेना है, एंड देन मूव नंबर 3 के साथ अगर हमने मूव करना है तो हमें हर एंड के अंदर जो है हमने 3 एंड्स फर्दर मूव करने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। और फिर देन उससे ऊपर वाली पिक के अंदर हमने अप कर देना है। सो इस तरह 5 एंड की जो स्टेन है वो विद मूव नंबर 2 एंड मूव नंबर 3 बन जाएगी। अगर आप इस दोनों में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इनकी जो इंटरलेसमेंट पॉइंट्स हैं वो एट डिफरेंट प्लेसेस हैं, नंबर 1। एंड सेकेंडली हर एंड और हर पिक के अंदर हमारे पास एक ही इंटरलेसमेंट है, एक से ज़्यादा इंटरलेसमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 5 एंड की स्टेन जो है वो मूव नंबर 2 और मूव नंबर 3 के साथ बनी हुई है। आज हमने सीखना है कि हम 5 एंड की साटेन विद मूव नंबर 2 एंड मूव नंबर 3 के साथ कैसे बना सकते हैं। सो अगेन अब साटेन जो है उसके अंदर वेब का धागा जो है वो लेस प्रोमिनेंट होता है और बार्ब का धागे जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट एंड फर्स्ट पिक से, और इसमें हम कहेंगे कि ये डाउन रहेगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट एंड और फर्स्ट पिक हमारे पास डाउन रहेगी, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने बाकियों को फिल कर देना। सो पहला एंड यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्योंकि फिल हो गया था तो अब यहाँ से हमने काउंट करना है 1 2 एंड अप, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इसके बाद वालों को हमने फिल कर देना। अगेन 1 2 एंड देन यहाँ पे हमारे पास डाउन छोड़ देंगे और बाकियों को फिल कर देंगे। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप पहले सैटीन जो है वो ड्रा कर लें, क्योंकि उसको ड्रा करना आसान है, और फिर जहाँ जहाँ पे सैटीन के अंदर अप है वो सैटीन के अंदर आप वहाँ पे डाउन कर दें, तो हमारे पास वो फिर उसका रिवर्स हो जाएगा और वो सैटिन वेव बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपने 3 एंड्स की बनानी है तो अगेन जहाँ पे सैटिन के अंदर अप है वहाँ पे डाउन कर दें, और जहाँ पे डाउन है वहाँ पे हम अप कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। तो यहाँ पे फोर्थ एंड हमारे पास अप है और हम रिवर्स ले रहे हैं। अगेन दोनों को बनाने के लिए एक ही तरीका है कि आपने डाउन करना है, काउंट करना है 1 2 3 एंड अप, ठीक है। फिर इसी तरह जब डाउन कर लिया तो 1 2 3 एंड अप। अब इसमें वाइट मीन्स के डाउन है एंड ग्रीन मीन्स के बार के धागे अप है। यहाँ पे वाइट मीन्स के वेब के धागे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, यहाँ पे बार के धागे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 5 एंड की सैटिन और सटीन बनाने के बाद नेक्स्ट थिंग इज कि हमने 8 एंड की सैटिन एंड सटीन कैसे बनानी है। और 8 एंड की क्यों बना रहे हैं, बिकॉज जब हमने 5 एंड की बनाई थी तो हमारे पास 2 रूल्स थे जो हमने अप्लाई नहीं किए थे मूव नंबर को सिलेक्ट करते हुए। वो अब इसके अंदर अप्लाई होंगे और हम इसमें देखेंगे कि फिर बाकी हमारे पास कैसे नंबर बच जाते हैं जिससे हम सैटिन या सटीन बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है कि हमने 1 से लेके 8 तक सारे के सारे नंबर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देन हमारा रूल नंबर 1 था कि हमने 1 को नहीं सिलेक्ट करना, बिकॉज उससे हमारे पास 12 बेग बन जाती है, तो रिमेनिंग नंबर बच जाएंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेकेंड रूल था कि सेकेंड लास्ट नंबर और लास्ट नंबर्स को भी हमने छोड़ देना, सो 7 और 8 को भी ड्रॉप कर दिया बिकॉज ये अगेन हमारे पास 12 वेव जो है वो बना देते हैं।
थर्ड रूल था जो 5 एंड की सर्टेन और सर्टेन के अंदर हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ था, वो ये था कि लीव ऑल दी फैक्टर्स ऑफ दी वीव, के सारे फैक्टर्स ऑफ दी वीव, 8 के फैक्टर्स को भी आपने छोड़ देना। फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिनको हम वापस मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। सो 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 4 एंड 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा 8 और 1 8 ज़ा 8 होता है। फिर 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 होता है। सो हमने 2 एंड 4 को भी यहाँ पे स्किप कर देना क्योंकि ये 8 के फैक्टर्स हैं। तो रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे 3, 5 एंड 6। लास्ट रूल जो अगेन 5 एंड की सर्टेन और स्टेन के अंदर अप्लाई नहीं हुआ था वो ये है कि हमने किसी भी तरह का कॉमन डिविजिबल जो है वीव का वो भी इसमें से छोड़ देना। सो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमनली डिवाइड कर रहा है 6 एंड 8 को। 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है। सो हमने इसलिए यहाँ पे 6 को भी ड्रॉप कर देना। सो रिमेनिंग नंबर्स 3 एंड 5 बच जाते हैं हमारे पास। तो 8 एंड की जो सर्टेन या स्टेन वीव है वो मूव नंबर 3 एंड 5 के साथ हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने 8 एंड की सर्टेन जो है वो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं विद मूव नंबर 5। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सो हम ड्रॉ करते हैं, 1 अप कर देना है, देन 5 तक काउंट करना है, 1। और अगर यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखता हूँ 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक एंड देन हमने अब यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर अगेन 1 2 एंड देन 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 एंड अप यहाँ पे अप कर देना। फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 के ऊपर कर देना। क्योंकि अब ख़त्म हो गए हैं एंड्स तो हमने अगेन 1 पे चले जाना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, फिर यहाँ पे अप कर देना। फिर यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3, फिर एंड नंबर 1 पे आ जाएंगे, 4 5 एंड अप, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड अप, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 एक नंबर 1 पे, 2 3 4 5 एंड अप। सो ये हमारे पास 8 एंड की 13 जो है वो ड्रॉ हो गया विद मूव नंबर 5। और अब अगर हमने सर्टेन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे जहाँ अप है वहाँ पे डाउन कर दें और बाकी सारी जगह पे हम क्या करेंगे, उसको अप कर देंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरे को फिल कर लेता हूँ, देन मैं इसको ब्लैंक कर लूँगा जहाँ पे मुझे करना है। सो यहाँ पे ब्लैंक करना है तो डाउन, देन 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे अप ब्लैंक, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ब्लैंक, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ब्लैंक, तो 1 2 3 4 5 एंड ब्लैंक, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ब्लैंक, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे ब्लैंक, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे ब्लैंक। सो ये हमारे पास 8 एंड सर्टेन बन गया विद मूव नंबर 5। Now before going to the this slide, जो हमारे पास पैक प्लान और DIDs बनेंगे सर्टेन एंड स्टेन वेव्स के, सर्टेन और स्टेन वेव, जितने एंड्स की सर्टेन और स्टेन होगी उतने नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें चाहिए होंगे, बिकॉज इसके अंदर कोई भी एंड किसी दूसरे एंड के साथ उसका लिफ्टिंग पैटर्न जो है वो मैच नहीं करता, और जो वेव डिज़ाइन होगा वही हमारा पैक प्लान भी होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सर्टेन एंड स्टेन वीव। अगर किसी फैब्रिक के अंदर हम ये वीव यूज़ करेंगे तो वो फैब्रिक किस तरह बिहेव करेगा। नंबर 1 नीड्स टू बी वेरी डेंसली वोवन, क्योंकि इसके अंदर इंटरलेसमेंट्स कम है, तो हमारे पास जो धागे हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इन पर इंच, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए अगर हम इसमें एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच को कम रखेंगे तो ये बिल्कुल ही गॉज टाइप या जाली की तरह नज़र आएगा ये वाला फैब्रिक। तो इसलिए इसके अंदर हमें एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच डेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है ताकि फैब्रिक फैब्रिक की शेप ले सके। सेकंड, लस्टर्स फ्लैट सरफेस या शाइनी फ्रंट, ये आप लोगों के साथ पहले डिस्कस हो चुका है।
बिकॉज़ इसके अंदर नंबर ऑफ़ इंटरलेसमेंट्स कम होती हैं, तो जो यार्न्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, उनके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शंस नहीं होती, तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल एट 45 डिग्री एंगल होती है, इस वजह से ये बहुत ही लस्ट्रस और शाइनी सरफेस देता है। ब्यूटीफुल ड्रेप ड्रेप जो है आप लोगों को पता है फॉल को कहते हैं, वो इसका बहुत अच्छा होता है ड्यू टू दी लेस इंटरलेसमेंट्स ऑफ द यार्न, और यही वजह है कि ये हम कर्टन्स और बेडशीट्स के अंदर जो है इसको फैब्रिक को यूज़ करते हैं। देन रिंकल रेजिस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्रीज या रिंकल्स नहीं डलते, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, इसको स्यू करना या इसकी सिलाई करना थोड़ा-सा मुश्किल है, बिकॉज़ जब हम सिलाई करने लगेंगे या जब तो जो क्योंकि यार्न्स एक दूसरे के साथ इंटरलेस्ड नहीं है, तो उनको स्यू करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग प्लॉट्स या स्नैगिंग, अब लॉन्ग प्लॉट्स क्या आते हैं, जहाँ पे प्लॉट कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ एंड्स या पिक्स ऐसी हैं जिसके ऊपर से दूसरा धागा विदाउट इंटरलेसमेंट गुजर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लॉट्स। तो इसके अंदर अब लॉन्गर प्लॉट्स होते हैं, बिकॉज़ एक धागा फॉर एग्जांपल 5 एंड की है तो इसके अंदर 4 का प्लॉट होगा, बिकॉज़ वो एक दफ़ा इंटरलेस करता है और 4 धागों से विदाउट इंटरलेसमेंट गुजरता है। तो इस वजह से स्नैगिंग आप लोगों को पहले बताया था कि अगर किसी चीज़ के साथ अटक जाता है तो वो धागा उससे बाहर आ जाएगा। अब धागा जो है वो फैब्रिक की सरफेस के अंदर उसकी इंटरलेसमेंट्स कम है, तो वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। तो अगर वो किसी शार्प चीज़ के साथ अटकेगा तो वो फैब्रिक की सरफेस में से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, फैब्रिक जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है और स्टेबल भी है। कैन बी वेरी ड्यूरेबल डिपेंडिंग अपॉन द यार्न, इसके अंदर हम मोस्टली फिलामेंट यार्न यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाटर रिपेलेंट है ये, प्लाएबल है, यार्न स्लिपेज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी टेयर रेजिस्टेंस जब हम इसको इस फैब्रिक को फाड़ते हैं तो उसकी टेयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। Next are by using low twisted yarn and by increasing end per inch, smoothness can be increased। अगर हम low twisted yarn यूज़ करें, ऐसा yarn जिसके अंदर twist कम होगा तो वो smooth होगा, और हम ends per inch बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो smoothness जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और luster भी उसके हिसाब से इंक्रीज कर देगा। लूज स्ट्रक्चर होता है एज कंपेरिजन टू दी प्लेन एंड ट्विल वेव, क्योंकि प्लेन और ट्विल के अंदर नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो हाईली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंच पर इंच पिक पर इंच जो है वो पॉसिबल है कि हम हैवी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके अंदर वीव कर सकें। सीम स्ट्रेंथ इसकी पुअर होती है, सीम कहते हैं फैब्रिक की वो गारमेंट के अंदर हम दो पैनल्स को रख के जहाँ पे सिलाई लगाते हैं उसको सीम कहते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि यार्न्स जो हैं वो पहले से ही फैब्रिक की सरफेस के अंदर उनकी इंटरलेसमेंट कम है, तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो सीम स्ट्रेंथ लो हो जाती है इसके अंदर। नो विजिबल ट्विल लाइंस, इसके अंदर किसी भी किस्म का पैटर्न जो है वो विजिबल नहीं होता। एंड साटन एंड स्टेन बेस जो है वो वाइडली यूज होती हैं जेकार्ड डिज़ाइनिंग के अंदर, कर्टन्स के अंदर, बेडशीट्स के अंदर, जहाँ पे हम जेकार्ड डिज़ाइन से वीविंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आती फैब्रिक्स जो कि हम इससे बनाते हैं, उसके अंदर एंटीक साटन है, बैरोनेट साटन है, और डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं जो हम इससे बनाते हैं। और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि किसी के अंदर हम 5 एंड की साटन यूज़ कर रहे हैं, किसी के अंदर 8 एंड की साटन यूज़ कर रहे हैं, सिल्क यूज़ करते हैं, विस्कस रेयॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के फाइबर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो हमने उस फैब्रिक को उसका एक सर्टेन नाम दे दिया होगा। नेक्स्ट है कि इसके एंड यूजेस क्या होते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रेसेस के अंदर यूज़ होता है, जिसके अंदर फीमेल्स के जो ड्रेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर शर्ट्स, नेक्स्ट टाइज, ठीक है। ऐसी बहुत सारे गारमेंट्स जहाँ पे हमें ड्रेपिंग चाहिए होती है, ड्रेपिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो वहाँ पे जो भी पार्टी ड्रेसेस या वेडिंग ड्रेसेस होते हैं यहाँ पे ये वाली भी यूज़ होती है हमारे पास। नेक्स्ट अपहोल्स्ट्री के अंदर ये हमारे पास यूज़ होता है, पिलो कवरिंग्स के अंदर, चेयर्स के कुशन्स फर्नीचर्स के ऊपर, बेडशीट्स के अंदर यूज़ होता है। एंड देन अगेन फुटवेयर के अंदर, बैले स्लीपर्स के अंदर, डिज़ाइनर हील्स के अंदर ये वाली वीव हमारे पास यूज़ होती है, और फैशन एक्सेसरीज जो हैं जिसमें भी इवनिंग बैग्स एंड क्लचेस हैं, उसके अंदर भी ये हमारे पास यूज़ होता है। थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।